महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव और खास करके बीएमसी के नतीजे किसी एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये चुनाव एक तरफ से देश की विपक्षी राजनीति का एक्सरे है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे जुट की जीत ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता, संगठन और स्पष्ट मार्गदर्शन का मेल आज भी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार ने विपक्षियों की कमजोरी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ये पूरे हालात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्य के विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे जुट की जीत जहां सत्ता, संगठन और मार्गदर्शन की ताकत दिखाती है, वहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार ये सवाल खड़े कर जाती है कि क्या विपक्ष अब भी खुद को एकजुट और भरोसेमंद विकल्प बना पाने में योग है या नहीं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना जुट को सरकार में होने का सीधा फायदा मिला है। प्रशासनिक पकड़, संसाधनों की मौजूदगी और संगठन की सक्रियता जमीनी स्तर पर दिखाई दी। मतदाताओं को ये संदेश गया कि सत्ता में बैठा संगठन ही काम कर सकता है। बिहार के संदर्भ में ये संकेत बेहद अहम है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने दिखा दिया कि केवल सरकारी विरोधी राजनीति के लिए काफी नहीं, जनता ये भी देखता है कि विकल्प कितना योग्य और संगठित है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस अलग अलग राजनीति राह पर रहे। नतीजा ये हुआ कि सत्ता विरोधी वोट बैंक गया। बीजेपी और शिंदे जुट को इसका सीधा फायदा मिला। यही सबसे बड़ा सबक बिहार के लिए है। अगर बिहार में विपक्षी सीटों, नेतृत्व और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उलझा रहा तो एनडीए को हराने का सपना अधूरा रह जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए ये समय है जब उन्हें विपक्षी एकता को केवल बयान पर नहीं बल्कि अंदाज में उतारना होगा। बीएमसी चुनाव में मराठी पहचान और भावनाओं का जरूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। शिंदे जुट ने लोगों की भावनाओं की वजह स्थिरता और प्रशासन को मुद्दा बनाया। बिहार में भी तेजस्वी यादव अक्सर भावनाओं और सरकार के विरोध पर जोर देते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे ये दिखाते हैं कि सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, लोगों को ठोस स्थानीय मुद्दे और भरोसेमंद योजना भी चाहिए। ओवैसी का अच्छा प्रदर्शन ये बताता है कि सीमित लेकिन स्पष्ट वोट बैंक और मजबूत संगठन के दांव पर चुनाव में असर डाला जा सकता है। ये विपक्ष के लिए एक और चुनौती है। बिहार में ओवैसी पहले ही विपक्षी गणित को उलझा चुके हैं। महाराष्ट्र का अनुभव बताता है कि अगर बड़े विपक्षी दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट नहीं रख पाए तो छोटे खिलाड़ी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बिहार में इसका उदाहरण ओवैसी की पार्टी पेश कर चुकी है। बीजेपी और शिंदे जुट ने मतदाताओं के सामने साफ नेता और सत्ता का चेहरा दिखाया। उधर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के बारे में मतदाता सुनिश्चित नहीं थे। बिहार में भी ऐसा हो सकता है। तेजस्वी यादव को तय करना होगा कि वो सिर्फ सरकार के विरोध में रहकर या सत्ता का स्पष्ट विकल्प भी दिखाएंगे। अस्पष्ट नेतृत्व विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। बीएमसी जैसे शहरी चुनावों ने साफ कर दिया है, शहरी मतदाता अब सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होंगे, वो प्रशासनिक क्षमता, स्थिर सरकार और रोजगार की सुविधाओं को भी प्राथमिकता देते हैं। बिहार में शहरी वोट की संख्या और राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है। अगर विपक्ष ने शहरी एजेंडे को नजरअंदाज किया तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। महाराष्ट्र के नतीजों से तेजस्वी यादव के लिए संदेश साफ है, केवल युवाओं की राजनीति, केवल सरकार विरोधी या केवल इमोशनल अपील से सत्ता नहीं मिलेगी। इसके लिए संगठन, स्पष्ट एजेंडा, मजबूत गठबंधन और भरोसेमंद मार्गदर्शन जरूरी है। अगर तेजस्वी यादव समय रहते इन संकेतों को समझ सकते हैं तो बिहार में विपक्ष नई ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव बिहार के विपक्ष के लिए आईना है। ये आईना साफ दिखाता है कि बिखरता विपक्ष सत्ता को और मजबूत कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।